मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ई क्लास। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.2 तक कराया था। आज हमारा टॉपिक है एंगल्स। ओके, तो लुक एट द फिगर। एन एंगल इज ए फिगर फ्रॉम टू रेज। इसमें देखिए दो रेज जा रहा है, एक ओ और ए और दूसरा ओ और बी। तो विद द सेम इनिशियल पॉइंट, तो इसमें सेम इनिशियल पॉइंट कौन सा है? तो सेम इनिशियल पॉइंट है ओ। तो एंगल मीन्स इज अ फिगर फॉर्म बाय टू रेज। देखिए रेज मतलब एक ये लाइन ओ ए वाली और दूसरी ये ओ बी वाली। ओके, तो वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो व्हाट इज वर्टेक्स? वर्टेक्स मीन्स क्या होता है? तो कॉमन इनिशियल पॉइंट। तो इस फिगर में आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है? ओ। तो ओ क्या होगा? वर्टेक्स होगा। तो द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो ये क्या है हमारा? वर्टेक्स ऑफ द एंगल, यानी कॉमन पॉइंट। इसमें कॉमन पॉइंट कौन सा है? ओ। अब आर्म्स, तो आर्म्स मीन्स मतलब क्या होता है? तो द टू रेज फॉर्मिंग द एंगल। तो दो रेज, तो दो रेज कौन सी है? एक ओ बी और दूसरी ओ ए। ओके, तो ये आर्म्स है, यहाँ लिखा हुआ है ओ ए, तो ये भी आर्म्स और ओ बी वो भी आर्म्स। आर्म्स बोलो या फिर उसको साइड बोलो। तो द टू रेज फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स या साइड ऑफ द एंगल। पता चला ये एंगल? ओके, अब लुक एट द एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। ओके, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इसमें एंगल बताना। तो एंगल कौन सा होगा? एक देखिए, एंगल मतलब कोने। तो एंगल ए, ये एंगल का सिंबल है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। तो एंगल ए है, तो इसको हम किस तरह से लिखा जाएगा? तो डी ए बी, इस तरह से डी ए बी। तो ये हमारा क्या हुआ? एंगल। फिर बी, तो बी का कौन सा लिखा जाएगा? ए बी सी। फिर ये सी है, तो कैसे लिखा जाएगा? बी सी डी। अब इधर डी है, तो कैसे लिखा जाएगा? सी डी ए। तो ये क्या हुआ? एंगल्स हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट एस। ओके, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, देखिए इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है। इन द इंटीरियर ऑफ एंगल, ओके, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। तो यहाँ देखिए डी ओ ई, उसका इंटीरियर पूछा है। इंटीरियर मतलब होता है अंदर का स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे फिगर डी ओ ई, तो उसके अंदर का कौन सा पॉइंट है? ये जो बी है वो तो उसके ऊपर है, ऑन द है, तो ये इंटीरियर नहीं होगा। तो कौन सा पॉइंट होगा? ए। तो आंसर क्या लिखेंगे? ए। तो क्या पूछा है? डी ओ ई का इंटीरियर, तो इंटीरियर होगा ए, यानी अंदर का। ये जो बी है वो उसके ऊपर की लाइन है, ऑन लाइन है। ओके, इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ। तब एक्सटीरियर बनाना है ई ओ एफ का। तो पहले देखिए ई ओ एफ, तो उसका एक्सटीरियर कौन सा होगा? एक्सटीरियर मतलब क्या होता है? बाहर की फिगर। तो बाहर की फिगर कौन सी होगी? सी, फिर ये ए और ये डी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पूछा है? ई ओ एफ पूछा हुआ है। तो ई ओ एफ की बाहर की एक्सटीरियर, तो ये सी होगी, ओके, ए होगी। और ये जो डी है वो तो अलग है, क्योंकि ई ओ एफ का अलग है ये। तो इसका एक्सटीरियर पार्ट मतलब बाहर का, सी ए और डी। ओके, अब लास्ट ऑन एंगल ई ओ एफ। तो देखो ई ओ एफ, तो इसके ऊपर कौन कौन सी लाइन होती है वो लिखना है। तो कौन सी आएगी? पहले ई बी ओ और एफ। यहाँ पे क्या हो जाए? ऑन। ऑन मतलब उसके ऊपर जो आती है वो लाइन, तो ई बी ओ एफ। ओके, तो एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 पता चल गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ रफ डायग्राम। एक रफ डायग्राम बनाना है जिसमें दो एंगल हो एंड सच दैट दे हैव। तो फर्स्ट, वन पॉइंट इन कॉमन। तो देखिए, तो यहाँ एक फिगर बनाई है। इन द फिगर एंगल ए ओ डी, इस तरह से एक रफ फिगर बनानी है ए ओ डी की और बी ओ डी। तो इन द फिगर एंगल ए ओ डी एंड बी ओ डी हैव वन कॉमन पॉइंट। इन दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा है? ओ। तो ओ इज कॉमन। यहाँ पे क्या पूछा था? वन पॉइंट इज कॉमन, इन कॉमन। ओके, अब सेकेंड, टू पॉइंट इन कॉमन। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स एंड सच दैट दे हैव। तो पहले में पूछा था वन पॉइंट इन कॉमन, एक पॉइंट निकालना है कॉमन का। तो हमने निकाला, जो फिगर बनाई है एंगल ए ओ डी की, ए ओ डी और बी ओ डी की है वन पॉइंट, तो उसमें कॉमन पॉइंट कौन सा है? ओ। ओके, सेकेंड, टू पॉइंट इन कॉमन। अब सेकेंड में क्या पूछा है? टू पॉइंट पूछा है कॉमन। तो इन द फिगर डी ओ बी, तो देखो ये फिगर बनाई है डी ओ और बी एंड ओ डी सी। दिख रहा है आपको फिगर में डी ओ बी और ओ डी सी। तो इन द फिगर डी ओ बी एंड ओ डी सी हैव टू पॉइंट्स। देखो डी ओ बी एक और दूसरी ओ डी सी हैव टू पॉइंट। तो इसमें दो पॉइंट कॉमन कौन से है? ओ और डी आर कॉमन, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा था? टू पॉइंट्स इन कॉमन। तो टू पॉइंट्स कौन से कॉमन है? ओ एंड डी। ओके, अब थ्री पॉइंट्स इन कॉमन, तो नॉट पॉसिबल। थ्री पॉइंट्स कभी भी कॉमन नहीं होते हैं। उसके बाद 4 पॉइंट्स इन कॉमन, तो नॉट पॉसिबल। ओके, फिफ्थ नंबर,
वन रे इन कॉमन। अब एक रे बनानी है, तो इन फिगर आर क्यू एस, एक फिगर बनाइए आर क्यू एस की और दूसरी बनाइए एस क्यू पी। तो इसमें कॉमन रे, रे मतलब क्या होता है, जो एक लाइन से जाता है, जैसे ये, तो इसमें कॉमन कौन सा है, एस और क्यू, यानी क्यू एस इन कॉमन। तो इन फिगर में आर क्यू एस और एस क्यू पी है वन रे कॉमन, तो कौन सी है, क्यू एंड एस। ओके स्टूडेंट, पता चला ये पूरा। तो एक्सरसाइज 4.3 अंडरस्टैंड। तो आज का टॉपिक हमारा कौन सा था, एंगल्स। ओके, अब जो दूसरा टॉपिक है ट्रायंगल, वो आपको मैं दूसरे वीडियो में भेजूंगा। ओके।